हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है कि 11th क्लास का अकाउंटेंसी का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसका नेम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। बहुत बेसिक चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि ट्रांजैक्शंस जब इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं उसके अगेंस्ट वाउचर हमारे पास होना चाहिए। जैसे हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें बिल मिलता है, कोई चीज़ सेल करते हैं तो इनवाइस होता है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होते हैं। रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट तो इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आपको अप्लाइड ही करना है। जैसा कि आपको पता ही है कि सेशन की शुरुआत मैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल सके। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको आपकी इनर सोल से आपके अंदर आए कि आप उस काम को करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कहना चाहूँगा आज की मोटिवेशनल कोटेशन में कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई चीज़ संभव नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वर्क फॉर इट, इफ़ यू make your vision clear, it is very easy to achieve it. So without taking any more time, I would like to start the class. Chapter number 7, 11th accountancy, origin of transaction, source document and preparation of voucher. Students, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कोई भी ट्रांजेक्शन बिना एविडेंस के रिकॉर्ड नहीं करा जा सकता। जैसे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक बिल मिलता है, कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक इनवॉइस मिलता है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट होते हैं, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो आपको अप्लाइड करना ही होता है इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। विदाउट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कोई भी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करा ही नहीं जा सकता। आज हम डिस्कस करते हैं इन्हीं कुछ वाउचर्स के बारे में। क्या इस चैप्टर के बारे में है, देखते हैं। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कोई भी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तभी रिकॉर्ड हो सकता है जब उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस हो। अगर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं तो आप उसे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स आपको पता ही है। ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जिसमें एक पार्टी बायर होती है, दूसरी सेलर होती है। विदाउट इवेंट्स और विदाउट ट्रांजेक्शंस हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रांजेक्शंस का होना बिजनेस के लिए ज़रूरी है। विदाउट ट्रांजेक्शन, विदाउट इवेंट्स हम कोई भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब कोई ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड टर्म ऑफ मनी उसे रिकॉर्ड करा जाता है इन द बुक्स ऑफ जर्नल, and journal is a books of original entity where the transaction recorded first time when it takes place. After that we move for classifying ledger के थ्रू होता है। ledger is the principal book. After that summarizing में 3 steps आते हैं: trial balance, trading and profit and loss account and balance sheet. After that analyzing and interpretation, and at the end communicating the result to its users. There are 2 types of users ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में ऑनर, मैनेजमेंट आते हैं, और एक्सटर्नल में हमारे क्रेडिटर्स, बैंक, टैक्स अथॉरिटी, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल में आते हैं। यानी जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस विच आर बिल ऑफ परचेज, invoice for sale, debit and credit note, etc. These are known as source document. इन्हें source document कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है व्हाट डू मीन बाय source document, तो आप कह सकते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो एविडेंस के बेस पर होते हैं। जैसे bills of purchase, invoice for sale, debit and credit note, these are known as source document. Rules of debit and credit apply to each transaction and a voucher is prepared before recording it in the books of original entity. आपको एक वाउचर प्रिपेयर करना होता है जब आप किसी ट्रांजेक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। जनरल और स्पेशल पर्पज बुक इन ए प्रॉपर ऑर्डर
The entries recorded in these books of accounts are transferred to a specific ledger account. The most common source document are given as below. सबसे पहले कैश मेमो और इनवाइस और बिल. डिफरेंस एमसीक्यू में अक्सर पूछ लेता है कैश मेमो और इनवाइस और बिल में क्या डिफरेंस है. तो कैश मेमो तब बनाई जाती है जब ट्रांजेक्शन कैश में होता है और इनवाइस और बिल तब बनाया जाता है जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होता है. यानी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश. इट कंटेन्स डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसीव्ड. ये सारी चीज़ें कैश मेमो में मेंशन होती है कि आपने कितना गुड्स सोल्ड करा, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका हर आइटम का रेट क्या है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड क्या है. इनवाइस और बिल जो लिखा जाता है वो अगेंस्ट क्रेडिट सेल होता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. इट हैज़ डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू whom goods are sold and the total amount of sales. The original copy of it sent to the purchaser. Original copy इसकी purchaser को send करी जाती है and a duplicate copy is retained as an evidence of the sale for recording it in the books of accounts and for future reference. Students, कैश मेमो और इनवाइस और बिल अगर आता है तो आप बता सकते हैं कैश मेमो अगेंस्ट कैश रिसेप्ट बनाता है सेलर और इनवाइस और बिल अगेंस्ट क्रेडिट सेल बनाता है पर सेलर. फिर आते हैं रिसिप्ट्स. इसमें व्हेन कैश और चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, ए रिसिप्ट्स फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज़ issued. The receipts is prepared in duplicate. The original copy is given to the party making payment and duplicate. The original copy is given to the party making payment. Original copy इसकी पार्टी को दी जाती है जो पेमेंट कर रही है और डुप्लीकेट कॉपी एज ए रिकॉर्ड रखी जाती है, एज ए रिकॉर्ड रहती है सेलर के पास. आफ्टर डेट पेन स्लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली. ये एक फॉर्म है, एक फॉर्म होता है जब एक कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो एक फॉर्म फिलअप करा जाता है जिसे पेन स्लिप कहते हैं. बैंक called pay slip. It is a source document used for depositing cash into bank. It is a form available from bank. ये बैंक फॉर्म बैंक में अवेलेबल होता है. It has a counter folio which is retained by the depositor. फिर आते हैं चेक्स. Checks is a document in writing drawn upon the bank with which the amount is held and is payable on demand. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ये अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्या है डेबिट नोट? ए डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट ए डेबिट हैज बीन मेड to the account of the party named in the debit note. It details the reason for the debit. For example, a seller will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for less amount. In the same manner, a purchaser of goods will make a debit note if the goods have been over invoiced or he has returned the goods or the seller has allowed a lower discount. In that case, एक डेबिट नोट बनाया जाता है. After that, credit note. A credit note is made out evidencing that a credit has been granted to a debtor. For example, if a customer returned goods previously invoiced or a customer is allowed further discount, a credit note is issued. डेटर्स क्यों होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना होता है, रिसीव करना होता है. डेटर्स आर द पर्सन टू whom you have to receive the money. डेटर्स में कभी डेटर्स को हम डेटर्स इंडिविजुअल नहीं लिखते क्योंकि डेटर्स बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए सन्ड्री वर्ड लगाना जरूरी है. एस इन द सेम मैनर क्रेडिटर्स के साथ सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्ड लगाना जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया. इसका नेक्स्ट वीडियो मैं कल डिस्कस करेंगे. इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे. छोटा सा चैप्टर है, राइट, और कल इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम बढ़ेंगे आगे जनरल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कॉमर्स के स्टूडेंट के बेस जिसे कहते हैं जनरल को हमें कल स्टार्ट करना है. सो इसका नेक्स्ट पार्ट कल स्टार्ट करते हैं. सो अगर कोई प्रॉब्लम आपको इन रिगार्डिंग इन मोस्ट कॉमन सोर्सेज रिगार्डिंग अगर आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. आपका ही चैनल है, आपके लिए है, आपकी सपोर्ट के लिए है, आपकी हेल्प के लिए ही बनाया गया है. सो अपने चैनल को अकाउंटेंसी विद क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचते रहें और इमीडिएट पहुँचते रहें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.